नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं ठंड बहुत है और अभी हम निकल चुके हैं एक हॉरर ब्लॉग के लिए। लोकेशन यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, तो हमें बाइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और फिर हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको मिल पाएंगे। तब तक थोड़ा सा रास्ते के दर्शन भी करवाएंगे आपको हम। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं। देख सकते हैं कैसे कैसे रास्तों से होकर हमको निकलना पड़ रहा है। बाइक का रास्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उतरना पड़ेगा अभी, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत भयानक जंगल है यहाँ पर और बिल्कुल मोटरसाइकिल यहाँ पर घुस गई थी ज़मीन में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं अभी 10:30 बजे निकला हूँ। जब भी जाना वहाँ पर है, प्लस वहाँ बोलते हैं कि 10 बजे के बाद वो दिखना चालू हो जाता है, इसलिए हम 10 बजे के बाद जा रहे हैं। और बाइक लानी पड़ी है इसलिए क्योंकि दूर भी है थोड़ा सा। और हमारे यहाँ पर लुटिया चोरों का बहुत ज़्यादा वो है। लुटिया चोर इन द सेंस गाय भैंस खोल कर ले जाते हैं चोरी करके, तो उनकी वजह से 2 बाइक से आना पड़ा है। लेकिन एक बाइक हम आधा किलोमीटर पहले ही रोक देंगे। अभी हम चले जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली लोकेशन जो है वो ये वाली है। ये पेड़ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा और बहुत पुराना पेड़ है। तो दोस्तों ये जो पेड़ है मैंने पीछे आपको दिखाया था, ये मेन पेड़ है। ये जो पुलिया थी, यहाँ नदी है एक छोटी सी, इधर आप देख सकते हैं साइड में। इधर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर एक ये जंगल है, ये जंगल के उस तरफ नदी है एक छोटी सी, जो बारिश की नदी है, मतलब बारिश के दिनों में हो जाती है। तो उन्हीं दिन में बारिश में क्या होता है, यहाँ पर पानी में 1-2 बाइक वाले डूब चुके हैं और दिक्कत हो चुकी है। बाइक मैंने इसलिए स्टार्ट करवाई है कि लाइट पूरी हो सके, क्योंकि मेरे पास लाइट की व्यवस्था उतनी ज़्यादा है नहीं। तो अब आगे इसी रास्ते को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसी रास्ते पे बहुत ज़्यादा लोगों को मिलते रहते हैं और लोगों के हिसाब से तो छलावे हैं वो।
अब हम अपने हिसाब से देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो आगे चल के हम देखते हैं अभी इसी रास्ते पे। ये है भाई साहब हमारे, इनका नाम है राम लखन सिंह, और इनको भी मैं साथ में लेके आया हूँ क्योंकि इनको ये नेगेटिव एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो मैं इनको साथ में लेके आया हूँ। प्योर जंगल है और जंगल के अलावा है कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर। इधर पहले मूंगफली के खेत हुआ करते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं प्योर जंगलायत है यहाँ पर, जंगल के अलावा और कुछ है नहीं। और यहाँ की एक कहानी है बहुत साल पहले की, कि एक आदमी को क्या होता है, जो धान का जो पुआल बोलते हैं ना, पुआल, उसकी गरियाँ लगाते हैं यहाँ पर। उस गरिया में उससे क्या कहते हैं, उसको जला के अंदर रख दिया था और गरिया में आग लगा दी थी। तो उसका एक हाथ निकला हुआ था, तो जो गाय भैंस लेके आते हैं लड़के, उन्होंने उस हाथ में डंडा समझ के डंडा मारा, तो वो पूरी लाश ही जली हुई बाहर निकल के गिर गई थी। तो वो आदमी की आत्मा भी यहाँ पर भटकती रहती है, तो कभी कभी मिल जाती है लोगों को। तो बस यही चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, और यहाँ पर बताते हैं कि जो चीज़ नई आपको अनुभव होगी कहीं पर, वो यहाँ मिल जाएगी आपको। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एक्सप्लोर करने, और देखते हैं एक्सप्लोर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कुछ आता है कि नहीं आता है कैमरे में, क्या है चक्कर क्या नहीं है चक्कर। ये आप देख सकते हैं पतले पतले रास्ते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, गांव के हिसाब से बहुत ज़्यादा रात है, लेकिन शहर के हिसाब से अभी 10:15 हुआ है। तो मैंने अभी घड़ी में टाइम देखा था, इसलिए मैं गूगल टाइम दिखाने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही सच बता रहा हूँ। 10:15 हुआ है, तो 4-5 किलोमीटर ये जंगल में आके है, तो 10:15 बजे भी यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जंगली सियार, गीदड़ ये सब मिलते रहते हैं, जंगली सूअर भी हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। और ये किसी चीज़ का खेत है छोटा सा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो है इसको दुइला बोलते हैं। इसको तोड़ा जाता है और जब गन्ने की गुड़ बनाया जाता है ना, उसमें इसको डाला जाता है, जिससे वो गन्ने की गुड़ की गंदगी बाहर निकालता है और बाहर लेके आता है। तो ये यहाँ बहुत बड़ा खेत है, लेकिन क्या है ना, ये बियड़ जैसा ही है, इसको भी कह देते हैं। उसके नीचे भी घास है और प्योर बियड़ है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है ना, लोग यहाँ पर शाम को 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद आना बंद कर देते हैं, और गर्मी के दिन में 6:30 बजे के बाद। जाड़े में 5:30 और गर्मी में 6:30 के बाद यहाँ कोई नहीं रहता है, क्योंकि ये इधर प्योर बियड़ है, जंगल है और कुछ है नहीं। तो बस यही देखना था, एक्सप्लोर करना था, इधर आए थे हम इसीलिए। ये यहाँ पर गीला है, मुझे ऐसा लग रहा है पानी लगाया खेत में, पता नहीं क्या किया है। तो अभी हमें वापस इधर चलना पड़ेगा, और इधर चल के देखते हैं हम चल के। ये आप देख सकते हैं, इधर घुस नहीं सकते हैं, लेकिन बारिश के दिन में यहाँ पानी हो जाता है। और ये बेरी हैं, बेरी, ये बेरी हैं, बेरी के हैं, ये इसको झरबेरी बोलते हैं। और अभी ये खट्टे हैं फिर, कुछ इनका भी मज़ा लेना तो आ सकता है। बहुत खट्टे और बहुत स्वादिष्ट बेर लग रहे हैं ये। हेलो, बंद करियो, चालू। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है, गांव है, हाँ, जसनपुर नाम है शायद उसका। तो उस गांव में क्या है ना, हमारे यहाँ पर कंपनी बोलते हैं, जैसे कई जगह डांस पार्टी बोलते हैं, कई जगह कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कंपनी। तो उसमें लड़के, कुछ लड़कियाँ बन के नाचते हैं, कुछ लड़कियाँ भी आती हैं। तो वो उधर डांस वांस हो रहा है, उसी की आवाज़ आपको इसमें आ रही होगी। और
बाकी मैं काफ़ी देर से फील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ फील हो, कुछ मिले, कुछ दिखाई दे। अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ ये भीड़ के अलावा। यहाँ प्योर भीड़ है सब तरफ, और कुछ ज़्यादा है नहीं। बस वही देखना, ये देखिए आप, इधर प्योर जंगल है, कुछ भी नहीं है जंगल के अलावा। इसमें बस एक डर है कि सांप वाप हो सकते हैं छोटे मोटे, और कोई एनर्जी अगर किसी प्रकार की होगी तो वो मिलेगी, दिखाई देगी, कुछ ना कुछ महसूस होगा। बस वही देखना है, यहाँ महसूस करेंगे, कोशिश करेंगे महसूस करने की। यहाँ पर आगे मुझे लग रहा है गड्ढा है, वो देखना पड़ेगा चल कि गड्ढा है क्या है। हाँ, ये प्योर गड्ढा बना रखा है किसी ने, पता नहीं आगे पानी भी है क्या है, या तार बार लगा होगा। ये किसी का खेत है आगे, इसमें जाना सही नहीं है क्योंकि किसी ने बंद कर रखा है, किसी ने बंद करने की कोशिश की है। वैसे बंद कर नहीं सकता है क्योंकि ये रास्ता है और सरकारी रास्ता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसी ने कोशिश की है इसको बंद करने की। तो अभी हम इधर चलेंगे, वापस देखेंगे चल के। ये आप देख सकते हैं, जंगल के अलावा यहाँ पर है कुछ नहीं। दोस्तों, इस तरफ से किसी की आवाज़ आ रही है, इधर खेत हैं और कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या आ रहा है। तो अभी हम इधर चल के देखेंगे। दद्दा इधर लेके यूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। अभी हमको इधर, ये खेत है, धान का खेत है, धान कट चुके हैं इसमें से, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। तो इधर आगे चल के हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कैमरा बंद कर दिया था, मैं बाइंड अप करने वाला था, लेकिन मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने वापस कैमरा चालू किया है। और इधर हम 2 लोग जा रहे हैं अभी। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, नाम लखन सिंह, इनको लेके मैं साथ में जा रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे आगे। ये फिर ये क्या चीज़ है दोस्तों? उधर से जो आवाज़ आ रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जंगली बिलाव, जो मैंने बताया था ना, पूमा रहते हैं। ये इधर से आवाज़ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन है कि नहीं है कोई। वापस चलेगा? दोस्तों अभी क्या है ना, वापस जाना पड़ेगा क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, लग रहा है एक झुंड है। तो अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। बहन चौथा जी भी आ रहा है। दोस्तों मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ क्योंकि वो उधर से ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रही थी। पूमा एक तरह से छोटा मोटा लेपर्ड ही समझ लो आप, पैंथर के बराबर ही होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। 2 आदमियों के लिए काफ़ी है। मोटरसाइकिलों को मैंने भेज दिया है क्योंकि अभी हम वाइंड अप करने वाले हैं। वो आवाज़ें जो आ रही थी उनका समझ में नहीं आ रहा था। हम वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर दूर आ गए हैं जहाँ पर आवाज़ें आ रही थी, और वो कंटिन्यूसली एकदम बहुत सारी आवाज़ें आना चालू हुई। मुझे लग रहा था या तो वो साले लड़ गए थे आपस में, 2 होंगे, या अकेला ही था। हम लोगों की ये लाइट वाइट देख के वो साला डर गया तो खाँ 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 कर रहा था, लेकिन बहुत बुरी तरह से कर रहा था। तो थोड़ा यार डर लगता है। हथियार वथियार लेके आए नहीं है, प्लस वाइल्ड लाइफ है, ये बच्चे ही थोड़े से हैं, इनको मारनी भी नहीं सकते हैं। तो इन्हें हम परेशान करने आए, तभी वो आवाज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा परेशान करने का। इसलिए मैं वहाँ से चला आया। मैंने कहा तू भैया अपनी ज़िंदगी जी, ठंड के दिन वैसे ही है, हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि वो आत्मा बात्मा नहीं थी, किसी की स्पिरिट नहीं थी, सोल नहीं थी,
वो जानवर था। तो जंगली जानवरों को परेशान करना हमारा काम थोड़ी है, उसके लिए थोड़ी आए थे हम। तो इसलिए मैं वहाँ से चला आया हूँ। उसकी आवाज़ मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा पास पहुँच गया था उसके, तो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा आना चालू हो गई थी। तो बस वही वजह थी। ये मैं और ये भाई साहब रह गए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं साथ में एक्सप्लोर कर दिए। छोटे से डंडे से उसका कुछ नहीं होता, पंजा पंजा भी मार देता ना तो इनके रेबीज़ के इंजेक्शन भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि हमारे गांव में बिज्जू मिल गया था, एक औरत को काट लिया था। तो वो औरत को अस्पताल ले गए, हैंड टू हैंड आधे घंटे में पहुंचा दिया, फिर भी वो बची नहीं। मैं इस पेड़ की बात कर रहा था। इस पेड़ पे बताते हैं एक नहीं कई सारी स्पिरिट्स रहती हैं। तो इस पेड़ के नीचे देखिए, इसलिए बैठने की जगह भी नहीं बनी है। पहले यहाँ पर लोग बैठते थे, लेकिन ये नदी में एक दो आदमी डूब गए। और दादा इधर टार्च गई, लाइट मुझे इधर दिखानी पड़ेगी। तो नदी में भी एक दो आदमी डूब गए थे। और प्लस वो मैं बता रहा था जो पुआल की गरिया थी, उस गरिया में भी एक आदमी मिला था। तो उसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं बना रखी। नहीं तो यहाँ खेत हैं आसपास और इसकी छाया में लोग बैठ सकते हैं। अभी लोग इसकी छाया भी नहीं लेना चाहते हैं, बहुत दिक्कत है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये देख सकते हैं आप, बहुत भयानक है। ये भी बहुत बड़ा है। जो मैंने पेड़ दिखाया था मेरे खेत वाला, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। बस इसमें पेड़ में से पेड़ नहीं निकला हुआ है। उसमें जैसे पेड़ में से पीपल का पेड़ निकला हुआ था, इसमें से कोई पेड़ निकला हुआ नहीं है। बस यही वजह है इसकी। ये देख सकते हैं आप, इसकी शाखाएँ बहुत बहुत बड़ी हैं और इसके आसपास लोग रह भी नहीं सकते हैं। पहले क्या था ना, स्टार्टिंग में अब से करीब 20-22 साल पहले इसके नीचे आदमी सोते थे और लगभग 10 साल तक सोते थे। मैं लगभग 12-13 साल का था तब तक सोते थे इसके नीचे। और जब से मैं दिल्ली गया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ उसकी हालत ही बिगड़ गई है। क्योंकि उसी के बाद यहाँ पर कांड होना चालू हुए हैं। और देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखते ही दिखते हैं। एकदम जंगल है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, कोहरा भी बहुत भयानक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी। दोस्तों अभी हम वापस आ चुके हैं वहाँ से। मेन समस्या ये है, जब हम वहाँ से 500 मीटर दूर आ गए ना, तो वो जानवर की आवाज़ हमको पास में भी आने लगी। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जानवर की आवाज़ को सुन के क्या करता मैं, इसलिए वीडियो नहीं बनाई। तो हम बाइक लेके वहाँ से निकल चुके हैं। हमने लगभग वहाँ पर 45 मिनट का टाइम व्यतीत किया। बस 45 मिनट वहाँ पर पास किए, उससे ज़्यादा कर नहीं पाए हम, क्योंकि वो आवाज़ कंटिन्यूसली उस जानवर की पास में आने लगी। तो मैं वहाँ से चला आया। फिर वो मुझे मैं ही लग रहा था, जंगली बिलाव बोलते हैं हमारे, बिलाव वही बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो वही आवाज़ लग रही थी उसकी, तो मैं वहाँ से चला आया। ये है चक्कर। तो अभी हम आगे एक तालाब पड़ता है, वो तालाब पे थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि ये सारी जगह के लिए अलग अलग एक एक रात आने का टाइम मेरे पास में है नहीं। तो आज ही ये एक ही रास्ते में सारी जगह पड़ती हैं, तो मैं सारी जगह आज ही कवर करूँगा। ये तालाब भी बहुत मशहूर है, यहाँ पर भी मतलब लोगों को कई बार दिखा है। कई बार मतलब बछड़ा बोलते हैं ना, बछड़ा बैल, गाय का बछड़ा थोड़ा जबान हो जाता है, उसके रूप में दिखा है कई बार। तो वही देखेंगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता है। कोहरा देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ जानवर है पड़ा हुआ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये देखिए आप कोहरा, कोहरा ना, इसमें कुछ रास्ता वास्ता दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कुछ रास्ता, इतना भयानक कोहरा है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे आगे वाले ये दमदार कोहरा। ये जो तालाब है आप देख सकते हैं कितना गहरा है, पूरी गहराई है। और यहाँ पर ये लोग कूड़ा कबाड़ डालने लगे आके। ये क्या है ना, ये यहाँ पर कुत्ते भी हैं मुझे लगता है। और ये कुत्ते मुझे लगता है जो भैंसा पड़ा है वो मरा हुआ, उसकी वजह से कुत्ते हैं यहाँ पर। ये तालाब में रास्ता भी बना हुआ है, मैं इस रास्ते जाके देख सकता हूँ एक बार। ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि सड़ा हुआ भैंसा पड़ा है वहाँ पर। तो ये तालाब तो वैसे अभी खाली पड़ा है, लेकिन पानी के दिनों में, ये बारिश के दिनों में बहुत ख़तरनाक तालाब हो जाता है। बाइक फिसले या कोई दिक्कत हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ख़तरनाक तालाब है। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, इतना ऊंचा है यहाँ से, अगर आपको दिख रहा हो तो
ये यहाँ मेरी यहाँ उंगली दिख रही होगी तो इतना ऊंचा है यहाँ तक, ये उंगली ऊपर है इस डायरेक्शन में, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये रही ज़मीन इसकी, और ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर तक जा सकते हैं। ये इसका डायरेक्शन है ऊपर जाने का। तो है, ये आप देख सकते हैं कुत्ते भी हैं यहाँ पर। कुत्ते क्यों हैं आगे चल के देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक भैंसा मरा हुआ पड़ा था, हो सकता है उसी खा रहे हूँ। भैंसे की बदबू बहुत गंदी आ रही है, मैं नहीं जाऊँगा आगे। चलो यार उल्टी हो जाई। वो कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ पर, वो उसकी वजह से नहीं, इतनी गंदी बदबू आ रही है। वो भैंसा सड़ चुका है, 4-5 दिन पुराना हो चुका है। मुझे उल्टी होने से बची है, बिल्कुल बहुत भयानक वाली उल्टी हो जाती, तो इसलिए मैं वहाँ पर गया नहीं। तो दोस्तों अभी हम वीडियो करेंगे अपनी फिनिश, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जो भी होगा, हो सकता है ये पहले पढ़े या हो सकता है वो पहले पढ़े। हिंदू की जवानी मूवी का रिव्यू जो मैंने देख चुका हूँ, और उसका रिव्यू मैं थोड़ी देर में ही देने वाला हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, खड़ी खंबा, केम छो, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय हो।